बस आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ना हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हर क्वार्टर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने चार्ट पर बार बार एक ही रेंज के अंदर घूमता देखने को मिलता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। आज की वीडियो में समझेंगे कि इन सभी नंबर्स के साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या पॉसिबिलिटी बनती है फ्यूचर रिजल्ट्स के साथ, यानी कि जून का क्वार्टर, फिर सितंबर एंड देन फिर दिसंबर। इन सभी चीजों को यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। एक नया होल्डिंग पैटर्न आ चुका है 21 अप्रैल 2026। कंपनी ने एक नया होल्डिंग पैटर्न जारी किया है। मार्च 2026 का जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डाटा डिस्कस किया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वहां प्रमोटर की होल्डिंग 47.1% नजर आई थी। ऑल्दो कंपनी का पूरा वारंट इश्यू जो कंपनी ने किया था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स प्रमोटर के जरिए, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर चेंजेस आ चुके हैं 21 अप्रैल के अकॉर्डिंग, जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ करके 49.1% हो चुकी है, यानी कि 2% की होल्डिंग प्रमोटर की अब इंक्रीज हुई है। वेयर एज एफआईएस की होल्डिंग 12.3% से गिर करके 11.6% पर हुई है। और हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे मार्च के डाटा के अंदर कि पहली बार है लिस्टिंग के बाद से, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। वेयरएज जब से कंपनी लिस्ट हुई है, आप देखोगे यहाँ पर आपके एफआईएस ने लगातार खरीदारी करी है। 21.6, 19.8, 19.5, 17.6, 15.9, 15.6, उसके बाद में 11.7, फिर थोड़ी सी खरीदारी करी थी जून में, पर उसको भी सेल कर दिया था सितंबर में, फिर दिसंबर में भी सेलिंग करी, मार्च में थोड़ी खरीदारी करी, और फिर से अप्रैल 21 को आपके एफआईएस ने सेलिंग कर दी है। यानी कि एफआईएस ने अपनी स्ट्रीक को अप्रैल 21 को कंटिन्यू कर दिया है सेलिंग करते हुए। और अब यहां पर डीआरएस ने भी सेलिंग करी है मार्च 2025 में 14.4%, और अभी 21 अप्रैल को 13.5%, यानी कि 21 अप्रैल को एफआईएस और डीआरएस ने सेलिंग करी है, पब्लिक ने भी सेलिंग करी है, और वही सारा का सारा माल आपके प्रमोटर ने खरीदा है। और ये पहली बार है कि प्रमोटर की खरीदारी यहां पर हुई है। अब ये कोई मेजर इंपैक्ट नहीं देगा शेयर के ऊपर, इतना मेजर इंपैक्ट नहीं है, आपके होल्डिंग पैटर्न में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये है कंपनी के रिजल्ट्स। आपको कंपनी के ग्रोथ जो है ऊपर नीचे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। 1%, 14%, 6% नीचे डिप करा, 18% काफी ज्यादा बड़ा, फिर 47% बहुत बड़ा इंक्रीज, फिर फ्लैट कंपनी चलेगी 42%। उसके बाद कंपनी के दोनों ही रिवेन्यू ग्रोथ 106% पर आए हैं, ऑल्दो प्रॉफिट ग्रोथ -9 और -16% के अराउंड आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये है कंपनी के रिजल्ट्स पिछले 2 सालों के अंदर जो जो कंपनी ने परफॉर्म किया है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका चार्ट भी काम करता देखने को मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट की पोजीशन क्या है, या फिर और भी कोई नए रूल्स और रेगुलेशन कुछ भी हो। लेकिन स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलता है, एक ही रेंज पर बार बार रिवॉल्व करता देखने को मिल रहा है, एक ही रेंज के अंदर। अब आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कंपनी में जून कैसा नंबर कंपनी दे सकते हैं, जून में कंपनी कैसा नंबर दे सकते हैं, इसको यहां पर समझते हैं। ठीक है, हमने एक चीज समझी थी पिछले वीडियो के अंदर कि जून का क्वार्टर कंपनी का इंप्रूव कर रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से 100% को ही कंटिन्यू करती देखने को मिले जून 2026 के अंदर भी। तो ऐसे में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ वापस से बढ़ने के चांसेस हैं, जो कि कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में किया ही है 100%। यहां पर जून में भी वही पॉसिबिलिटी नजर आती है। बट फिर वही चीज आ जाती है कि आपके प्रॉफिट पर कंपनी क्या इस बार पॉजिटिव ग्रोथ दे पाएगी। क्योंकि मैं इस चीज को यहां पर क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टॉक कहां पर आया है आपका, अगर आप चार्ट पर देखोगे तो ये रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट, और 258 का ये वाला प्राइस। पिछले वीडियोस के अंदर आप लोगों ने मेरे सुना होगा 258। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अप्रैल 2025 में यही प्राइस आपको एक प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट 2026 के जनवरी में भी आपको 258 देखने को मिला रिजेक्शन, मार्च 2026 में भी 258 आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। इसी वजह से 258 आपका इंपॉर्टेंट प्राइस हो जाता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अभी ये समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिसेंटली 224 से लेकर के 256 के प्राइस को आज के दिन टच किया है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आज जियो फाइनेंशियल आता देखने को मिला 258 के बहुत करीब। अब हर रिजल्ट्स के साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक रेंज के अंदर काम करता है। अभी मार्च के रिजल्ट्स आए,
तो एक रेंज के अंदर काम करता देखने को मिल रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगले क्वार्टर्स तक यहाँ पर कहीं ना कहीं वेट चल सकता है 258 की रेंज के अंदर, लेकिन क्या ये कहना थोड़ी जल्दी होगी? हमने अभी क्या कहा कि हमें जून के क्वार्टर के अंदर क्या चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ या तो 1% पर आ जाए पॉजिटिव, वो भी काफी होगा। यानी कि अगर कंपनी इस तरह से काम करती है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि 258 जो अभी आपका रिजेक्शन है, आने वाले क्वार्टर के टाइम पीरियड तक, यानी कि जून के क्वार्टर आने से पहले तक आपको क्या देखने को मिल सकता है, 258 के बाद में नेक्स्ट रिजेक्शन 272 के करीब देखने को मिलता है। हमें देखो रेंज मालूम होनी चाहिए कि किस किस रेंज के पास में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ काम करता है। यही चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कंपनी के 2025 के मार्च क्वार्टर में, जहां पर स्टॉक का प्राइस बढ़ करके कुछ इस तरह से यहां पर हुआ था। उसके बाद जून के क्वार्टर आते तक आपको थोड़ी सी गिरावट एंड देन फिर वापस से बड़ी तेजी देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद सितंबर के क्वार्टर एंड ऑल आपको इसी तरह से स्टॉक काम करता देखने को मिला। ये पूरा मार्च का टाइम चला। उसके बाद में जून के क्वार्टर आते आते कंपनी का प्राइस यहां तक पहुंचा। फिर सितंबर के क्वार्टर के टाइम पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के अंदर रीबाउंड करती देखने को मिल गई थी। ये है 2025 की कहानी कंपनी के रिजल्ट्स के साथ में। अभी कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत फ्लैट देखने को मिला, तो स्टॉक क्या चला गया 258, यानी कि अपनी एक रेंज के अंदर काम करते के लिए ऊपर की तरफ वापस से 258 के पास आने की कोशिश कर रहा है, जहां पर रिजेक्शन खा करके 250 के पास में आज के दिन अभी रुका हुआ है 250 के पास में। तो अगर 258 के पास जाने की कोशिश करता है यहां पर, और जून के क्वार्टर आने से पहले तक अगर हम 272 का प्राइस अचीव कर लेते हैं, तो आई बिलीव कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये रेंज बाउंड प्रोसेस फिर से कंटिन्यू कर रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, स्पेशली अगर जून में कंपनी ग्रोथ प्रॉफिट परसेंटेज पॉजिटिव भी दे देती है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी के लिए बढ़िया हो सकता है। और जून के क्वार्टर आने के बाद तक हमको शेयर का प्राइस लगभग 296 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स को देखते हुए। अगर कंपनी जून में पॉजिटिव ग्रोथ परसेंटेज देती है तो पॉजिटिव में 1% भी काउंट करेगा। अगर कंपनी उतना भी दे देती है तो भी बहुत हाई चांस है कि स्टॉक वापस से घूम फिर करके अपनी इसी रेंज को, जो 2025 या 2024 में भी आपको देखने को मिली, वापस से सिमिलर ट्रेजेक्टरी यहां पर शो कर सकता है। और यही चीज आपके 2025 के मार्च क्वार्टर के अंदर भी आप लोगों को यही देखने को मिला था। कंपनी ने रेंज बाउंड अपने आप को किया, मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, अप्रैल के महीने में कंपनी 258 तक चले गई, उसके बाद में ड्रॉप बना एंड देन फ्लक्चुएट करते 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 जून के टाइम पीरियड तक आपको स्टॉक में 276 296 तक का प्राइस देखने को वहां पर मिला था। और फिर जब जून के रिजल्ट्स आए तब आपको और तेजी देखने को मिली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसी तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने रिजल्ट्स को अपने चार्ट्स पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, आई होप कि यहां पर आपको वो रेंज नजर आ चुकी होगी। ठीक है, देखो यार ये सभी पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लोगों को इस चीज को और डिटेल में समझना है तो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस जरूर जाकर के देखना, आपको और डिटेल में वहां पर चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये ग्रोथ परसेंटेज डिपेंड करता है, मैटर करता है। क्योंकि जब जब कंपनी ने इस ग्रोथ परसेंटेज में डिप दिया है तब तब आपको स्टॉक पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है उस पूरे अगले क्वार्टर के टाइम पीरियड तक। फॉर एग्जांपल अगर मान लो सितंबर क्वार्टर कंपनी ने फ्लैट दिया तो दिसंबर क्वार्टर तक स्टॉक एक ही रेंज पर चला, 328 से लेकर के 296 की रेंज तक दिसंबर क्वार्टर तक। और दिसंबर क्वार्टर में जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज -9 पर आया, स्टॉक ने वहीं से डिक्लाइन देना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने चार्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। इस समय 34,58,000 सेलर हैं, 17,51,000 बायर हैं, तो लगभग 1:2 का रेशियो है, यानी कि एक बार पर 2 के आसपास सेलर, 66.9 का एमएफआई है, 58.6 का आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो में आप यहां तक आ चुके हो तो। आज के सेशन में अगर हम देखेंगे तो सेलिंग देखने को यहां पर मिल रही है 256 के आसपास। ऑल्दो ये सेलिंग में अगर हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे तो नजर आएगा लगभग 245 का प्राइस, 245। मुझे लगता है कि एक सेशन अगर और यहां पर डिप बनता है तो 245 के आसपास कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ जाने के चांसेस यहां पर नजर आते हैं। ठीक है, 238 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है, 238 का इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, क्रूशियल बेस। और ये रहा 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखेंगे ना तो भी आप लोगों को नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन क्रिएट कर रहा है, जिसका रिजेक्शन 258 के पास ही है एक्चुअली। ठीक है, अगर ये कप एंड हैंडल है तो 258 इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, जो कि एक डेली टाइम फ्रेम पर भी, हॉरिजॉन्टल टाइम फ्रेम पर
एक्चुअल में एक रिजेक्शन है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसी सिचुएशन है, यहाँ पर 258 का आपका रिजेक्शन नजर आता है। और अगर इस रिजेक्शन को हम लेकर के चलते हैं तो एक्चुअली में 245 जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे आपका मिड बेस है, तो एक्चुअली में ये एक मिड बेस का काम कर सकता है 245। सो ये था आज के इनके वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। होप कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।